योर आंसर इज रात को रात को जागना तो कोई मुझसे सीखे। वन शुड लर्न waking waking up at night from me. Okay, I'm writing. Please wait. One should learn waking up. यहाँ पे जो है आईएनजी हो जाएगा। यहाँ पे आईएनजी क्या आंसर लिखा आपने? One should learn waking up. यहाँ पे रात को जागना मीन्स waking आईएनजी होगा। ओके should समझाना तो कोई आपसे के वन one should learn explaining from you. Yes, it is also an answer. Let me check your answer. Are you feeling well? Yeah, Ishan, you go on writing. After coming, you write on. One should learn. One should learn. समझाना means मैं नहीं आ रही. Now you can. अभी sound आ रहा है क्या? अभी sound आ रहा है? Hello? अभी sound आ रहा है क्या? अभी आवाज आ रही है, देखिए तो। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? मैं थोड़ा सोई हुई थी, अभी उठ के बैठी हूँ, अभी शायद इसलिए ठीक हुआ आवाज। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। वन शुड लर्न एक्सप्लेनिंग, समझाना। एक्सप्लेनिंग आपने लिखा है, एक्सप्लेनिंग रख ही देते हैं। एक्सप्लेनिंग आईएनजी होना जरूरी है। फ्रॉम यू, वन शुड लर्न एक्सप्लेनिंग फ्रॉम यू। ठीक है, ठीक है दिव्या मैम। हेलो। हाँ, तो आप ऐसे सेंटेंस और 5 लिखिए अभी, सोच के। ठीक है, हाँ सेंड कीजिए मुझे। एक काम करिए, आप सेंड नहीं करके आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे लिखिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे लिखे छोड़ दीजिए, मैं देख रही हूँ। इंग्लिश इज मेकिंग एक्सक्यूजेस, सो यू कैन राइट बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, दैट मीन्स वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, दैट इज द आंसर। प्लीज राइट डाउन। वन शुड लर्न, हर गाने पर नाचना तो कोई आप तुमसे सीखे। वन शुड लर्न डांसिंग इन एनी सॉन्ग फ्रॉम यू, दैट इज द आंसर। हर गाने पर नाचना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न डांसिंग इन एनी सॉन्ग फ्रॉम यू, दैट इज द आंसर। चेक दैट वन। बाजार घूमना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न, घूमना, घूमना मीन्स विजिटिंग, विजिटिंग मार्केट, मार्केट फ्रॉम यू। बाजार घूमना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न विजिटिंग मार्केट फ्रॉम यू। वन शुड लर्न लर्निंग एनी बुक फ्रॉम जयंत। फ्रॉम स्पेलिंग इज FROM, प्लीज मेक इट करेक्ट हियर।
Yes. And J will be capital letter. कुछ हिंदी के सेंटेंसेस हैं उसका इंग्लिश नहीं आता, तो इसी की जवाब में ये कहूंगी कि आप सिर्फ आज 2 दिन हुए हैं ये सेशन में आए हैं, तो करते ही जाइए। ठीक बोल मतलब जब रीडिंग में पाएंगी, जब बोलने में पाएंगी इनको, जब आपको आप लिखने के लिए हम देंगे, तो ये करते करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसका इंग्लिश का क्या है। देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घूमने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड दैट्स ऑल आंसर यू विल गेट ऑटोमेटिकली, यू हैव नॉट टू थिंक अबाउट दैट एनी मोर। Okay, so no need to worry about that. And the same to same, who are coming, who are becoming the pro influence in English, they have also learned that's why they can talk fluently, and they have they can talk fluently. That means they are also learning. They are knowing. Oh, this is the meaning of dancing. This is the meaning of English in ghumna. This is the meaning in English in walking. This is the meaning of oh I aakhe means its meaning is eye. Like that, they have also learned and they became the pro. So please have patience, and you also will be able to know everything about this language. Okay, no need to worry about that. Okay, so now ईशान का कितना सेंटेंस हो गया, कि उसको सामने लेके आइए, डिस्प्ले के सामने लेके आइए एकदम, ताकि अक्षर बड़ा बड़ा दिखे, आप इसे अच्छी तरह से देख सको वर्ड क्या है। द एंट एंड द डव। ठीक है। ओके। अच्छा, मैं सेंड कर रही हूँ एक बार फिर से। And I am telling how what is the thing. The ant and the dove. How pronunciation. Where to आपको सिर्फ गौर करना है where मैं स्टॉप कहाँ हो रही हूँ, फिर कैसे मैं शुरू कर रही हूँ, कैसे ये वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रही हूँ। That all you have to just carefully at watch. Okay, you have to watch these all. So I am trying my level best. Okay, let's start. The ant and the dove. One hot day, an ant was searching for some water. After after walking around for some time, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell into the water. She could have drowned if a dove up a nearby tree had not seen her. Seeing that the ant was in trouble, the dove quickly plucked off a leaf and dropped it into the water near the struggling ant. The ant moved towards the leaf and climbed up there. Soon it carried her safely to dry ground. Just at that time, a hunter nearby was throwing out his net towards the dove, hoping to trap it. Guessing what he was about to do, the ant quickly bit him on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net. The dove was quick to fly away to safety. Its moral is one good turn deserves another. So this is the reading. ये जो कहानी है, कहानी दो चीजों मतलब एक चींटी है और एक पक्षी, दोनों के ऊपर है। जब चींटी नदी में गिर जाती है, तो पक्षी ने डव ने क्या किया, पेड़ का एक पत्ता डाल दिया, मतलब पानी में फेंक दिया, तो जो चींटी है वो उस पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। फिर क्या हुआ, जब एक शिकारी ने डव को पकड़ने के लिए उसको निशाना खींचा, तो चींटी ने देख लिया, तो चींटी ने शिकारी के पैर को मतलब काट दिया। पैर में काटने से उसका जो निशाना है वो चूक गया, और इसी दौरान डव भी वहां से उड़कर चली गई। मतलब दोनों की जान दोनों ने बचाई। मतलब वन व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस, वन गुड टर्न
deserves another. अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छे ही फल मिलेंगे. That is the answer. That is the moral. That is the knowledge. That is the learning we can we can get from this lesson. Okay, understood? To read, where to? You see in the reading, you have to stop for just a second in full stop. Then again, you have to start or after the full stop, and then according to the paragraph wise, you have to go on reading. That is the point of reading.